हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एमएससी सेम 1 केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे सेकंड वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन लोगों ने SN1 बेस हाइड्रोलिसिस शुरू किया था, उसमें SN2 मैकेनिज्म पढ़ा और SN1 CP मैकेनिज्म की पूरी डिटेल पढ़ी थी अपन ने अच्छे से। नाउ हम जो आपका नेक्स्ट सिलेबस में वो है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1 CP मैकेनिज्म, यानी जो SN1 CP मैकेनिज्म है उसके क्या क्या प्रमाण है कि ये मैकेनिज्म एकदम सही है। ओके, तो इसके जो डिफरेंट मैकेनिज्म, जब जो भी स्टेप्स हमने पढ़े थे उसमें आपको मैंने बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी ये है कि इसके पास में जो नॉन लिविंग ग्रुप है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, तो अगर हम सपोज सबसे पहला एविडेंस आप लिखो, फर्स्ट एविडेंस लिखो बच्चों, कि जैसे अगर हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लें जैसे COCN5Br, देखो ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया, आप इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखना, टोटल चार्ज कितना हो गया उसके ऊपर 3- है ना। तो कोई हम ऐसा ले लें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जिसमें कि नॉन लिविंग जो ग्रुप है उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं हो, तो व्हाट विल हैपन, आप समझिए इस बात को। तो क्या होगा, ध्यान से देखना इस बात को। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जो नॉन लिविंग ग्रुप है ना, ये आपका नॉन लिविंग ग्रुप है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी, तभी तो OH इसके साथ H+ लेकर उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि नॉन लिविंग ग्रुप के पास में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। और अगर इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा तो इसकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगी बताओ, स्लो होगी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विल बी स्लो, और वास्तव में जो इसकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, जब हम इसके OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वास्तव में बहुत ही स्लो होती है। और ये SN1 CP मैकेनिज्म के लिए सबसे पहला प्रमाण है। बात को समझिए या नहीं समझे बच्चों, ध्यान से सुना। जब हमने SN1 CP मैकेनिज्म पढ़ा तो हमने क्या कहा था कि SN1 CP मैकेनिज्म में जो नॉन लिविंग ग्रुप है, बताया था ना मैंने आपको, ये देखो ये नॉन लिविंग ग्रुप इसमें बताया था, डिस्कस किया था, पूरा किया था ना। तो ये जो नॉन लिविंग ग्रुप है इसकी जो H होती है वो हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ती है और वाटर बनाती है, और ये खुद NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, होता है ना बच्चों। तो पहली शर्त यही है कि अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो जो नॉन लिविंग ग्रुप है उसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो अगर हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लें जिसके पास नॉन लिविंग ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो तो वो रिएक्शन स्लो ही होगी। और वास्तव में अगर हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें 5 साइनाइड और 1 ब्रोमाइड है, तो ये जो रिएक्शन है इसकी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो बहुत ही स्लो होती है। कारण आप समझ गए क्या, कि इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इसके सबसे पहला प्रमाण है इन फेवर ऑफ SN1 CP मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल SN1 मैकेनिज्म से इसकी रिएक्शन होती है और वो बहुत ही स्लो है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड एविडेंस। ध्यान से सुनिएगा सेकेंड एविडेंस आप, अगर कोई बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही हो, ओके, तो उसमें हाइड्रोक्साइड होगा ही होगा। अगर इसके अंदर हम जब हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं, पहले आप ध्यान से सुनिए, एक वर्ड बोल रही हूं मैं, अगर किसी बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दें तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब आप देखिएगा कि अगर बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है तो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोक्साइड वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके साथ में रिएक्शन करेगा, व्हाट विल हैपन, ये इसका H ले लेगा, तो एक तो बन गया आपका वाटर और एक आपका बन गया परऑक्सो आयन, बन गया ना, H+ निकल गया तो HO2-, इसको अपन क्या कहेंगे, परऑक्सो आयन। ओके, ये पाया गया है, ध्यान से सुना, कि परऑक्सो जो आयन है इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड। यानी अगर हम न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी देखें, है ना, तो परऑक्सो आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा होती है। यानी अगर मैकेनिज्म आपका सिंपल मैकेनिज्म है तो क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे तो क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन को क्या होना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन फास्ट नहीं हो करके क्या हो रही है बताइए, रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है बट रिएक्शन इज बिकमिंग स्लो। तो आप कारण समझने की कोशिश करना कि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं तो वो OH- के साथ में रिएक्शन करता है,
जिससे OH माइनस की कंसेंट्रेशन में कमी आती है। कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिक्रीजेस व्हेन वी ऐड हाइड्रोक्साइड टू द रिएक्शन। और जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी तो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन भी कम होगी, और अगर ये कम होगी तो रिएक्शन विल बी स्लो। बोलो ये बात आपको फिर से समझ में आई या नहीं आई? अपनी बात को रिपीट करती हूँ। दो एविडेंसेस मैंने आपको पढ़ाए इन फेवर ऑफ SN1CP मैकेनिज्म। पहला एविडेंस ये कह रहा है कि जो नॉन लिविंग ग्रुप है उसमें अगर एसिटिक हाइड्रोजन नहीं होगी तो कॉन्जुगेट बेस नहीं बनेगा और रिएक्शन स्लो होगी, जो कि हमने बिल्कुल सही पाया। ओके, कि इसकी जो रिएक्शन है बेस हाइड्रोलिसिस वो स्लो होती है। सेकेंड एविडेंस हमने ये देखा कि बेस हाइड्रोलिसिस में हम अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। अगर एक्चुअल में हम देखें और सिंपल SN2 मैकेनिज्म है, अगर इसका मैकेनिज्म क्या होता बेटा, SN2 होता तो रिएक्शन को क्या होना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि परऑक्सो आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और इसलिए रिएक्शन को फास्ट होना चाहिए। लेकिन रिएक्शन फास्ट नहीं होकर के रिएक्शन स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके उसकी सांद्रता में कमी कर देते हैं, और क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बेस नहीं बन पाता है, और जब कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन में कमी होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर है बोलो? तो ये दो एविडेंस तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड एविडेंस में आपको समझाने जा रही हूँ। आप प्लीज मेरे साथ अच्छे से कंसंट्रेशन रखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, थर्ड जो एविडेंस है उसमें हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो नॉन एक्वस मीडियम में करवा रहे हैं। किसमें करवा रहे हैं? नॉन एक्वस मीडियम में, यानी जिसमें पानी जो है वो प्रेजेंट नहीं है बल्कि कोई दूसरा विलायक प्रेजेंट है। ओके, ये इक्वेशन आप लिखो, COEN की होल ट्वाइस, ओके, NO2Cl plus reacts with Y, okay, and the medium of reaction is dimethyl sulfoxide, okay. So in final product COEN की whole twice NO2Y plus Cl minus, जो Y है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मे बी आइदर NO2 माइनस और SCN माइनस। ओके, तो अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, वो ये है कि जनरली जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो एक्वस मीडियम में कराते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कोऑर्डिनेटिंग एजेंट, है ना, तो हमें जो सेम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि वाटर एक अच्छा कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड होगा तो हमें सेम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। और इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है वो अपन किस में करवा रहे हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में करा रहे हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड वी गेट द सेम हाइड्रोक्सो प्रोडक्ट। ओके, तो डिफरेंट प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड इन नॉन एक्वस मीडियम। ओके, तो ये रिएक्शन हम नॉन एक्वस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में करवा रहे हैं। अब आप मेरे 3 ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सुनते जाना। नंबर 1 है ना, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कंपैरेटिवली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ बेस, है ना। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये कंपैरेटिवली स्लो होती है अगर हम इसके अंदर कोई भी बेस नहीं डालें, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर वाई होता है। इन फाइनल प्रोडक्ट वाई इज प्रेजेंट। सुनते जाइए एक बार, अगर हम कोई बेस नहीं डालें लेकिन वाई डाल रहे हैं तो रिएक्शन आपकी स्लो होगी, है ना, और फाइनल प्रोडक्ट में वाई आ जाएगा आपका जो आपने लिगेंड डाला इनकमिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रही हूं, रिएक्शन बिकम्स फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर हम इसमें कोई बेस डालते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एंड इन फाइनल प्रोडक्ट वी गेट वाई। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें हमें वाई मिलता है। गॉट इट? समझ गए इसको? बोलिए आप मेरी बात। थर्ड पॉइंट का ध्यान से सुनिएगा।
अगर हम इसमें कोई बेस डालते हैं तो रिएक्शन तो फास्ट ही होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। ओके, लेकिन अगर हम इसमें y नहीं डाल रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ b कर रहे हैं, y की एब्सेंस में कर रहे हैं, तो इन फाइनल प्रोडक्ट हमें y नहीं मिलता है और y की जगह हमें क्या मिलता है, OH मिलता है। इन फाइनल प्रोडक्ट y इज एब्सेंट बट OH इज प्रेजेंट, OH इज प्रेजेंट एंड y इज एब्सेंट। अब इसको एक एक करके पॉइंट को अपन आगे बढ़ेंगे कि कैसे अपन इसको क्लियर करें। आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैरिंग द रिएक्शन इन नॉन एक्वस मीडियम, क्योंकि बिकॉज द सेम हाइड्रोजन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन इन एक्वस मीडियम सिंस वाटर इज अ गुड कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड। और यही कारण है कि हम जब नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट पे रिएक्शन कराते हैं तो इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेड टू बी फॉर्म्ड फॉर द मैकेनिज्म। ओके, तो हमने जो ये रिएक्शन कराई है इसमें हमने क्या करा है कि एक Y लिगेंड लिया, Y NO2 माइनस या थायोसाइनाइड लिगेंड है, रिएक्शन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में कराई है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनते जाइएगा, इस रिएक्शन में अगर हम बेस नहीं डालते तो रिएक्शन स्लो होती है ना, और फाइनल प्रोडक्ट में हमारे को Y मिलता लगा हुआ, यानी ये बनता है। क्लियर है, बोलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा बेस डाल देते हैं तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, और क्योंकि Y की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में Y मिलता है। क्लियर है। थर्ड हम कह रहे हैं कि बेस प्रेजेंट है ना, लेकिन Y एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है बेटा, Y एब्सेंट है, तो रिएक्शन में यहाँ पे Y नहीं मिलेगा बल्कि कौन मिलेगा, बेस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, और रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। तो ये जो तीनों बातें हैं, these all three things can be only explained on the basis of SN1 mechanism। ये सब हम केवल SN1 मैकेनिज्म से ही समझा सकते हैं, SN2 मैकेनिज्म से हम नहीं समझा सकते हैं, है ना। तो अब कैसे हम इनको समझाएंगे, ये सारे स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझ ही सकते हो कि अगर हम केवल Y डाल रहे हैं तो रिएक्शन क्यों स्लो है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही हम बेस डाल देते हैं कॉन्जुगेट बेस बनता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर Y एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि वो रिएक्शन में नहीं आएगा और OH माइनस आएगा, है ना। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि भले रिएक्शन में Y प्रेजेंट हो बट द रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ Y। जो रेट की रिएक्शन है, रेट है, वो Y की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इस पॉइंट को ध्यान से नोट करो। रेट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द बेस, वो केवल OH की सांद्रता पर निर्भर करती है, Y की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जबकि प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, Y आ रहा है। क्लियर है। तो ऑल दीज एविडेंसेस कैन, दीज फैक्ट्स कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ SN1CB मैकेनिज्म। तो देखो हम धीरे धीरे करके सारे आप स्टेप्स लेंगे तो ये जो तीनों फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला फैक्ट हमने क्या, फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे रिएक्शन की। देखो फर्स्ट स्टेप में इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, लोन लीविंग ग्रुप से जो बेस होता है वो H आयन को ले लेता है। तो एक EN मैंने, एक EN तो नॉर्मल रह गया, देखो एक EN से हाइड्रोजन ले ली गई है NO2Cl। तो आप देखो ये तीनों नेगेटिव चार्ज वाले हो गए हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी चार्ज नहीं आएगा और इसका ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, है ना। ये इसका अमीडो कॉम्प्लेक्स बना है। ओके, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। ओके, ये आपका एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट एसिड टू बेस पेयर हो गया, है ना, क्योंकि इसमें से एसिड दिया इसने, ये एसिड, और ये इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। ओके, नाउ इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, देखिएगा आप सेकेंड स्टेप में जो आपका ये कॉन्जुगेट बेस बना है CO EN EN H NO2 Cl, ये तो आपको पता है ये फर्स्ट स्टेप तो फास्ट ही होगा, है ना। इट अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, है ना, और बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के क्या हो जाएगा बताओ, NO2, इसमें से Cl माइनस निकल गया, है ना। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, देखो +1 चार्ज आ गया ना बच्चों, है ना। इसके ऊपर आ गया आपका +1 चार्ज। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि क्योंकि
Y यहां पर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बच्चों? Y यहां पर प्रेजेंट है, तो Y इसके साथ में रिएक्शन करेगा। देखते जरा ध्यान से आप, ये दो स्टेप तो पहले पड़ी जैसी है ना, एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ Y आ रहा है बीच में, तो COENH ओके, NO2 प्लस के साथ में Y आ रहा है। आपके फाइनल प्रोडक्ट में कौन चला गया? ENH NO2 Y। अगेन आप देखो न्यूट्रल हो गया ये। अब फोर्थ स्टेप में है ना, आप क्या देखेंगे कि जो बेस है वो इसमें वापस से रिएक्शन करेगा, COENH NO2 Y के साथ में ये रिएक्शन करेगा जो आपका निकला था ये HOH, तो H वापस इस पे चला जाएगा एथिलीन डाइअमीन पे, सो CN की होल ट्वाइस हो गया है ना, NO2 ओके Y और OH आपका वापस बाहर निकल गया है ना। तो यहां पर चार्ज कितना गया, क्योंकि दो माइनस है तो ये प्लस चार्ज आ गया है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर वापस से बेस रिजेनरेट हो गया है। क्लियर है बोलो? तो कुल मिलाकर की जो बात कहने की है वो ये है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम रिएक्शन बेस की एब्सेंस में करते हैं तो बहुत स्लो होती है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस नहीं बनता, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें Y मिलता है क्योंकि Y प्रेजेंट है, राइट। जब हम बेस डालते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनता है, और क्योंकि Y यहां पर प्रेजेंट है इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में Y आता है। लेकिन रेट जो है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ Y, ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ Y। रेट जो है वो Y की कंसेंट्रेशन पर नहीं निर्भर करती, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। रेट क्या होगी इसकी? रेट होगी कंसेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। तो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। बेस की कंसेंट्रेशन पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना इट अंडरगोज SN1 डिसोसिएशन। ये स्लो स्टेप है, और आपको पता है जैसे हमने पहले निकाला था कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो फिर ये बेस और कॉम्प्लेक्स दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। और फिर बाद में क्या हो गया कि Y इसके ऊपर एड अप हो गया है ना, और फाइनली HOH इस पे एड हुआ और आपका बेस वापस निकल गया और फाइनल प्रोडक्ट में Y आ गया। तो आप ये देखेंगे कि Y अलग अलग स्पीशीज हो सकती है, और आप ये नोट करें कि वो प्रोडक्ट में आ भी रही है ना, लेकिन फिर भी जो रेट है वो Y की सांद्रता पर निर्भर नहीं करके केवल बेस की कंसेंट्रेशन पर निर्भर करती है, क्योंकि बेस ही क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, राइट। अगर हम रिएक्शन में सपोज क्या करें, Y ना डालें, क्या करें, Y की एब्सेंस में हम करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें Y नहीं आकर के कौन आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ SN1 CP मैकेनिज्म। ओके, तो आप देखेंगे कि बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्योंकि एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, तो हमने उसमें SN2 मैकेनिज्म पढ़ा, लेकिन उसकी कमी ये पड़ी कि जो 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती है। फिर हमने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा, SN1 CP मैकेनिज्म पढ़ा, और हमने उसके बहुत सारे एविडेंसेस पढ़े, है ना, कि वो सारे एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है, SN1 CP मैकेनिज्म है। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड मैकेनिज्म विच इज प्रपोज्ड फॉर द बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हालांकि वो बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है पॉपुलर, लेकिन स्टिल वी विल डिस्कस इस। थर्ड इज द आयन पेयर मैकेनिज्म। वेरी सिंपल आयन पेयर मैकेनिज्म, है ना। इसमें अगर सपोज हम ये कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, COEN की होल ट्वाइस LCl, है ना, हमने ये कोई कॉम्प्लेक्स लिया है जिसमें +2 चार्ज ही हो गया, है ना। ये क्या करेगा, सबसे पहले जो बेस है हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में एक आयन पेयर बनाएगा। किस तरह से बनाएगा देखिएगा, COEN की होल ट्वाइस LCl 2+, और इसके साथ में ये OH माइनस जुड़ गया, सो दिस इज द आयन पेयर। आयन पेयर बन गया ना, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, सो दिस इज द आयन पेयर। ओके, जो सेकेंड स्टेप होगा
उसमें क्या होगा, ये जो आपका आयन पेयर बना है COEN की होल ट्वाइस L Cl 2+, इसमें OH अंदर की तरफ चला जाएगा। ये एक स्लो स्टेप है, हेंस इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। गति निर्धारक पद है, इसमें COEN होल ट्वाइस L OH देखो आप अंदर चला गया, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो आप, है ना, कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, देखो आप, वही अपना 2+ और क्लोराइड निकल गया, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो रेट है वो कैसे निकालेंगे अपन, K होता है, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयन पेयर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बोलो। तो आयन पेयर की कंसंट्रेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, आयन पेयर इक्वल्स व्हाट, K कॉम्प्लेक्स एंड OH माइनस। हो क्या बोलो। अब जो रेट है यहां पर आप देखेंगे स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रही है, वो हो गई कंसंट्रेशन ऑफ आयन पेयर पे डिपेंड। ओके, तो ये आयन पेयर की जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 से यहां पुटअप कर दें। सो द रेट इक्वल्स व्हाट, K कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड OH माइनस। ओके, आप इसको लिख सकते हैं एक नया कांस्टेंट, K आयन पेयर इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड बेस दैट इज OH माइनस। सो इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन जिसका की ऑर्डर 2 है, मीन्स रेट डिपेंड्स बोथ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द बेस। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ओके, थैंक यू सो मच।